पता नहीं आज क्या होगा नील। या अल्लाह, इतनी देर हो गई है सिविल हॉस्पिटल में बैठे हुए, आपने मुझे एक भी केस नहीं मिला और यहाँ तक आपने अपने बाल भी कटा दिए। तो हेयर कट के बाद लग रहा हूँ ना एकदम हीरो जैसा। नील, अरे बताओ ना चाह प्लीज, कैसा लग रहा हूँ? हाँ, आप हीरो लग रहे हैं। खुश? तो हीरो के साथ होते हुए तुम फेल कैसे हो सकती हो? डॉक्टर चाहत जी आपको अंदर बुला रहे हैं। जाओ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Oh God. हेलो डॉक्टर। डॉक्टर चाहत, सब्जेक्ट कहाँ है? प्रैक्टिकल में आपको स्टिचेस लगानी है और बिना सब्जेक्ट के आप स्टिचेस किस पर लगाएंगी? डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी। मैंने बहुत देर सिविल हॉस्पिटल में वेट किया लेकिन मुझे एक भी सूचिस का केस नहीं मिला। क्या आप मुझे कोई केस दे सकते हैं प्लीज? अरे ऐसे कैसे कोई दूसरा केस दे दूं? मेरे पास केसेस की लिस्ट पहले से ही है और आपको स्टिचेस का डेमोन्स्ट्रेशन करना था। आई एम सॉरी, बट इस केस के लिए मुझे आपको फेल करना पड़ेगा। सर 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 एक मिनट, इसे फेल मत कीजिए सर। सर सब्जेक्ट मतलब पेशेंट ना, जिसको टाके लगने चाहिए। ऑफ कोर्स। सर बस 1 मिनट दे दीजिए आप प्लीज। नील, नील आप ये क्या कर रहे हैं? आप पागल हैं क्या? नील! नील आप ये क्या कर रहे हैं? I said stop it, नील। I'm so sorry, I'm so sorry. Please excuse us. डॉक्टर मैडम, टाकों की जरूरत है, लगा देंगी प्लीज? नील बेवकूफ है क्या आप? अब तो बेवकूफी कर बैठा हूँ चाहत। डॉक्टर, आइए आइए। क्या पागल आदमी है? इतना प्यार कि खुद से खुद को चोट पहुंचा रहा है। हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? मेरे अलावा कोई दूसरा पेशेंट होता तो? वही तो, आप दूसरे पेशेंट नहीं हैं। ऑब्वियसली नर्वसनेस होगी ना मुझे। अब नील 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 वेट, तुम्हारी नर्वसनेस दूर करता हूं मैं। सुनाई दे रहा है? मेरे दिल की हर धड़कन चाहती है कि तुम्हारा सपना पूरा हो। वेरी क्लीन स्टिचेस डॉक्टर चाहत। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू डॉक्टर। अपने अगले केस के लिए रूम नंबर 11। कम। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी चाहत कभी फेल नहीं हो सकती।
आप ना बिल्कुल पागल है। नील, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाय हाय, तुम कुछ भी बिल बना के लाओगे और हम दे देंगे? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 3000 की दवाइयाँ नहीं खाई हैं। अरे कुछ मामी, क्या हुआ? क्यों इनके ऊपर बरस रही हो? ये मेडिकल वाले 3000 का बिल बना के ले आए हैं। हमारे घर में इतनी महंगी दवाइयाँ तो आई नहीं है। अरे मामी जी, यहाँ के लिए नहीं, इस पते पे भिजवाई थी, ये देखिए। और नीलकंठ भाई जी ने मंगवाई थी, आप पूछ लीजिए उनसे। दिखाइए। ये तो भूपेंद्र के घर का एड्रेस है, लेकिन भूपेंद्र के माता पिता तो यहाँ पे रहते नहीं है। तो नीलकंठ ने इतनी महंगी दवाइयाँ किस लिए मंगवा रखी है? भूपेंद्र के घर पे जाकर पता करना पड़ेगा मुझे। क्लिनिकल डिप्रेशन की मरीज है ये। स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज की वजह से इनकी यह हालत हुई है। ना खाती है, ना किसी से बात करती है। इसकी यह हालत देखकर डर के मारे रिलेटिव्स इसके पास में इसके बच्चों को नहीं रखते। रोना बंद मत करना। मम्मा के पास जाना है ना, मम्मा आपको खुद ही लेने आएगी, ठीक है? अरे ये क्या कर रही हो डॉक्टर चाहत? कहीं ये वायलेंट हो गई तो? मेरे पास दो। आपको बच्चा चाहिए? डॉक्टर चाहत वो बेबी की केयर करने की हालत में नहीं है। सर, बस 1 मिनट, आराम से। डॉक्टर चाहत, ये डॉक्टर, डिप्रेशन इज अ मेंटल प्रॉब्लम, लेकिन ममता का कनेक्शन तो रूह से होता है। मेरे बाबा कहा करते थे कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को दर्द में देखे ना, तो माँ बाप को अपने आप ही दर्द से लड़ने की ताकत आ जाती है। डॉक्टर विथ अ ह्यूमन टच। वेरी गुड डॉक्टर चाहत। इसका मतलब अगर डॉक्टर बेग चाहत को किसी मुसीबत में देखे तो उनकी दिमागी हालत भी ठीक हो सकती है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मेरा प्रैक्टिकल खत्म हो गया। यस, A+ ग्रेड दे रहा हूं आपको। आज ये ग्रेड्स आपको नहीं मिलते अगर आज आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं होते। आई होप आप दोनों हमेशा साथ रहें। उस इंसान से ज्यादा आपको और कोई प्यार नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो उनसे झूठ नहीं बोल सकती मैं। मुझे उन्हें फौरन बताना होगा कि जिस आदमी ने उन पर वो गरम लोहा गिरवाया वो कोई और नहीं, मेरे पापा हैं। और मैं उनसे और झूठ नहीं बोल सकती। मैं आज ही पापा को सारी सच्चाई बता दूंगी कि मैं एक मुसलमान हूँ और डॉक्टर बेग की बेटी हूँ। फिर मेरे साथ जो हो सो हो। हाँ बाबू, डॉक्टर बेग कैसे हैं? ए भैजी, बिल्कुल शांत बैठे, ना दवाई खा रहे, ना कहीं उठ के भागने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कभी ठीक होंगे भी या नहीं? ठीक होंगे, जरूर ठीक होंगे। अच्छा सुन बाबू, मैं एक वीडियो कॉल करूंगा एंड मेक श्योर कि वो वीडियो कॉल ना डॉक्टर बेग को दिखाना और तू मत दिख जाना उसमें। ठीक है? तो देखना उसके बाद वो जरूर रिएक्ट करेंगे। अरे भैजी, वीडियो कॉल किसके साथ करना है वीडियो कॉल? नील, बात करता भाई। नील, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चाहत मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। नील, चाहत तुम मेरे साथ हो एक बार। चलो जल्दी बात चलो। तो सुन लीजिए नील, प्लीज। तुम आओ, बैठो पहले। नील, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हो चाहत, तुम मेरी बात सुनो, बहुत अर्जेंट है। तुम्हें ना मेरी मदद करनी पड़ेगी। एक्चुअली ना मैं एक वीडियो कॉल करूंगा और तुम्हें उसमें नाटक करना है। तुम्हें ऐसे बिहेव करना है कि जैसे कि मैं तुम पर बहुत अत्याचार करता हूँ। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हूँ। करेक्ट? मैं क्यों ऐसा बिहेव करूंगी? और नील, आप मुझ पे कोई जुल्म तो ना करते हैं? ओहो चाहत, ये मजाक है। चाहत प्रैंक है किसी के साथ, तुम कर सकती हो। यू रेडी? हाँ,
डील? ओके, वेट। इसके बाद आप मेरी बात सुनेंगे। परफेक्ट। नील भाई जी का वीडियो कॉल आया। बेग के सामने चालू करके रख देता हूँ। प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज 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 रहम करिए नील, मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होते आपके ये जुल्म। एक बार मेरी जान ही क्यों नहीं ले लेते नील? नील प्लीज मुझे माफ करिए नील। नील नील मेरा हाथ, नील छोड़िए, नील छोड़िए। चाहत, यानी डॉक्टर की बताई हुई तरकीब काम कर गई। अपनी बेटी को देखने के बाद ही डॉक्टर बेग में जीने की आस पैदा होती है। उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें चाहत से मिलाना ही पड़ेगा। नील, नील ये आवाज किसकी थी? कौन था ये? बताइए ना नील। जानना चाहती हो? चलो मेरे साथ। मैं अब तुम्हें अपने बाबा के लिए तरसते हुए और नहीं देख सकता चाहत। मैं जानता हूं कि जितना दुख, जितनी तकलीफें मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मैं मिटा तो नहीं सकता, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिला के जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देना चाहता हूं। मार देगा, मार देगा। मुझे चाहत के पास जाना है। मार देगा। मुझे मेरी चाहत के पास जाना है। मेरी बेटी मुसीबत में है। डॉक्टर बेग, अब फिर जिद करें। आप कहीं जाने की हालत में नहीं है, अब बैठ जाइए। मुझे चाहत के पास जाना है। नील, मैं फैसला कर चुकी हूँ। बाबा को अपने मुसलमान होने की सच्चाई बता दूंगी। मैं अब उनसे और झूठ नहीं बोल सकती। चाहत, एक बार देख तो लो जो तुम्हें दिखाना चाहता हूं मैं। उसके बाद डिसाइड कर लेना तुम खुद ही। पता तो ये लिखा था पर्ची पर। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है वो जिसको नीलकंठ इतनी मदद करने की कोशिश कर रहा है। भूपेंद्र के घर ऐसा कौन है जिसकी नीलकंठ मदद कर रहा है? आखिर क्या रिश्ता है नील का उससे? डॉक्टर बेग, डॉक्टर बेग, अगर आपको कुछ हो गया तो नील बेची मेरी जान ले लेंगे। मुझे जाने दो, मैं बचाऊंगा अपनी बच्ची को। मुझे चाहत के पास जाने दो। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। बस एक बार चाहत अपने बाबा से मिल जाए, व्यास जी के सामने सच्चाई लाने का फैसला जरूर बदल देगी। दूर हटो। मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है। कुछ नहीं होगा मेरी चाहत को। डॉक्टर बेग, स्वरा जी मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? जी स्वरा जी। आलेख, मैंने तुमसे कहा था ना, कोरोना टीके के अनुसंधान के लिए मंदिर धनराशि से जो दान जाना था उसके लिए आज दिल्ली से आए हुए डॉक्टरों से भेंट है। वो लोग घर पहुंच चुके हैं। तुम कहाँ हो?
स्वरा जी क्षमा चाहता हूँ, मैं एक जरूरी काम से बाहर आया हूँ, मैं तुरंत घर आता हूँ। मुझे इस बैठक में जाना होगा। इस पते पर बाद में आता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आखिर नीलकंठ किसकी मदद कर रहा है। चाहत बाहर आओ। कम। नील, नील मेरी बात सुनिए। चलो तो सही, चलो। नील एक बार मेरी बात तो सुनिए। चलो, चलो। नील प्लीज, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? चाहत तुम्हारी उस खुशी के पास जिसकी तुमने हर दिन दुआ मांगी थी। नील, चलो प्लीज नील, नील सुनिए। चाहत नील प्लीज। प्लीज, मुझे चाहत? आपको एक बहुत जरूरी वीडियो दिखानी है। चाहत प्लीज, बाद में। चाहत एक बार ये वीडियो देख लीजिए प्लीज। हाँ इंसिस्ट नील। चाहत फोन उठाओ अपना, भीग जाएगा फोन। बैग में डालो इसको। चलो। नील एक बार मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। चाहत फिलहाल मेरे लिए तुम्हें कहीं लेकर जाना बहुत जरूरी है। नील। चाहत बहुत आंसू बहाए तुमने हर बार अपनों के लिए। बहुत कठिनाई का सामना किया तुमने। अपनों से इतना दूर रही हो तुम तरसी हो उनसे मिलने के लिए। चाहत सुनो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया ना, हो सकता है भोलेनाथ मुझे उसके लिए कभी माफ ना करे, लेकिन चाहत मैं अपने पापों का प्रायश्चित तो जरूर करूंगा। प्लीज मुझसे मौका मत छीनो। चाहत तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? प्लीज एक बार चलो मेरे साथ। चलो मेरे नील साथ। प्लीज, मैं तो आपको अपना समझती हूँ। जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद आपका मुझे अपना समझना नामुमकिन हो जाएगा। अनजाने में कितने हंसी ख्वाब सजाने लगी थी मैं, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। शेजवान, रो क्यों रही हो तुम? इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, आंखों में देखो, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? मेरी चाहत खतरे में है। आज हमेशा के लिए मैं अपनी बच्ची को उन लोगों के गिरफ्त से रिहा कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। अच्छा ठीक है, चलो तुम बताओ तुम क्या कह रही हो। चलो।
पागल हो गए क्या? चाहत